चरणों में आए हैं हम, आशाएं दिल में लेकर प्रभु, तेरे चरणों में आए हैं हम। सब कुछ तू है मेरा, तुझ बिना कुछ मेरा, जो भी मैं हूँ प्रभु स्वीकारो। सब कुछ तू है मेरा, तुझ बिना कुछ मेरा, जो भी मैं हूँ प्रभु स्वीकारो। स्वीकारो स्वीकारो, मेरा जीवन है तेरा प्रभु। स्वीकारो स्वीकारो, अपने हाथों से पावन करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज हम बहुत बड़े आनंद के साथ कलीसिया में, पूरे विश्व में आज सभी संतों का त्योहार मनाते हैं। ये हमारे लिए आनंद का विषय है कि प्रभु ने हम सबको संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। हमारी बुलाहट यही है। जब से बपतिस्मा में हम प्रभु यीशु से जुड़ गए हैं, तब से लेकर हमारी यह जीवन यात्रा संत बनने की दिशा में है। और सभी संत जो अभी स्वर्ग में हैं, वे सब हमारी इंतजार करते हैं। हमारी इस जीवन यात्रा में वे हमारी सहायता करते हैं। इसलिए हम आशा के तीर्थ यात्री हैं। हम यह भी जानते हैं, हालांकि हम संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, हम में अभी भी बहुत सारे अवगुण हैं, कमियां हैं, गलतियां हैं, पाप है। इसलिए प्रभु के सामने खड़े होकर हम प्रभु से और अपने भाई बहनों से क्षमा मांगे, हमारी सभी गलतियों को हम कबूल करें और प्रभु से यह दया याचना करें कि वे हमें इस लायक बनाए कि हम इस पवित्र बलिभोज में योग्य रीति से भाग ले सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। पापों से मुझको बचा,
क्षमा कर दे। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्र को शांति। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्र को शांति। प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्र को शांति। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्र को शांति। क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के संग। पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन आमीन आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हम एक ही समारोह में सब संतों के पुण्य फलों का समादर कर रहे हैं। हमारा निवेदन है कि हम जिस असीम दया की याचना करते हैं, तू उसे सब संतों की मध्यस्थता द्वारा हमें प्रचुर मात्रा में प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 2 से 4 और 9 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने सभी प्रजातियों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। मैं यूहन्ना ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से
जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगाएं, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को, और ना वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी, यह 1,44,000 थी, और वे इज़राइलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुँह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकलकर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तेरे वचन है जग में सुपावन, तेरे वचन है जग में सुपावन। पाया है विश्वास तेरा, तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू है शुरू में, तू अंत में है, तू है शुरू में, तू अंत में है। इंसान में तू संग में है, इंसान में तू संत में है। हर दिल में होगा एहसास तेरा, तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, वाक्य संख्या 1 से 3 तक। पिता ने हमें इतना प्यार किया है,
हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आ गए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज पूरे विश्व में सभी संतों का त्योहार बड़ी समारोही तरीके से मनाया जाता है। आप सभी को
इस त्यौहार की शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूँ एक दिन आप सभी भी उस स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बनेंगे जहाँ हमारे सभी भाई बहन पहुँच चुके हैं। वैसे आदिम कलीसिया में यह त्यौहार सभी शहीदों के आदर में मनाया जाता था। जितने भी शहीद लोग अपने प्रभु के साक्ष्य में रक्त बहाए हैं, उन सबको याद करते हुए उनका त्यौहार मनाया जाता था सामूहिक रूप से। बाद में इसी त्यौहार को सभी संतों के रूप में मनाया जाने लगा और सन 837 में संत पिता ग्रेगरी चौथे ने इस त्यौहार को 1 नवंबर करते हुए पूरे विश्व की कलीसिया को आदेश दिया कि हम सभी संतों के आदर में 1 नवंबर मनाए जाए। वैसे यह त्यौहार हम सबों के लिए एक आनंद का त्यौहार है, वैसे एक चुनौती भी है। आनंद का इसलिए क्योंकि प्रभु ने हम सबको इसी उद्देश्य से इस धरती पर भेजा ताकि हम इस धरती पर यात्रा करते हुए संत बने और उनके पास लौट जाए। और चुनौती इसलिए इस धरती पर यात्रा करते हुए हम सब वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे, ये विकल्प हमारे ऊपर है। जहाँ तक हम प्रभु की योजना को स्वीकार करते हैं, उससे सहयोग करते हैं, ज़रूर हम भी संत बन सकेंगे, वहाँ पहुँच सकेंगे। अगर प्रभु का जो योजना है हमारे जीवन में हम पहुँचा दे नहीं या फिर उसको अपनाया नहीं, तो दुर्भाग्य हमारा ये भी होगा कि हम वहाँ पहुँचने में असमर्थ होंगे। आज के पहले पाठ में प्रकाशना गंध से हमने यूहन्ना का एक स्वर्गीय दर्शन सुना है, जहाँ अनगिनत लोग प्रभु के सामने आनंद पाने के लिए पहुंच गए हैं। लिखा है, सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिनकी कोई गिनती नहीं है। सब उजले वस्त्र पहने हुए प्रभु के सामने हैं। उजले वस्त्र कैसे पहने? वे अपने को मेमने के रक्त से शुद्ध किया है। मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त खुद है। उन्होंने हम सबों के लिए रक्त बहाया है ताकि उनके रक्त से हम शुद्ध हो जाएं और प्रभु के पास पहुंच सके। उनके रक्त से जो शुद्ध किए जाते हैं, उनके क्रूस के नीचे जो आते हैं, उनको जो मुक्तिदाता मानते हैं, वे सब एक दिन प्रभु के सामने उजले वस्त्र पहने हुए पहुंच सकेंगे। दूसरे पाठ में हमने यूहन्ना से ये सुना कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। वास्तव में ईश्वर की संतान है। हमारी बुलाहट यही है, ईश्वर की संतान बने रहना। बपतिस्मा में हम प्रभु से जुड़ गए हैं, यीशु से जुड़ गए हैं। उस बुलाहट को अगर हम जारी रखें और उसके अनुसार आचरण करें तो ज़रूर हम सभी एक दिन प्रभु के पास पहुंच सकेंगे। हम भी उस विशाल जनसमूह में गिना जाएगा। और कैसे आचरण हमें करना चाहिए इस धरती पर?
इसके बारे में हमने आज के सुसमाचार सुना यीशु के ही मुंह से। यीशु ने कहा है उन लोगों के बारे में जो धन्य है, जो प्रभु के पास पहुँचे हैं। कौन है वे लोग? जो अपने को दीनहीन समझते हैं, जो घमंडी नहीं है, दीनहीन है, वे धन्य है। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे धन्य हैं। जो दयालु है वो धन्य है। जो हृदय के निर्मल है वे धन्य है। जो मेल कराते हैं वे धन्य है। जो अत्याचार सहते हैं धार्मिकता के कारण वे धन्य हैं। धन्य होने के लिए, बनने के लिए प्रभु ने रास्ता खोल दिया है, रास्ता बता दिया है। उस पर चलना हमारे लिए चुनौती है। प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम इन सभी संतों की याद करते हैं, हम उनकी मध्यस्थता मांगे, वे हमारी सहायता करें। उनकी प्रार्थना हमें वहाँ पहुँचने में सहायता प्रदान करेगा। वे सभी इच्छुक हैं कि हम भी वहाँ पहुँचे जहाँ वे पहुँचे हैं। और पिता ईश्वर की भी इच्छा यही है कि उनके सभी बच्चे वहाँ पहुँचे। यूहन्ना के यीशु समाचार में 3 सालों में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमें दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश न हो, बल्कि सभी अनंत जीवन पाए। पिता ईश्वर की योजना है। प्यारे भाइयों बहनों, जब तक हम प्रभु की इन राहों पर चलते हैं, हम भी पहुंच सकेंगे। हमारी बुलाहट यही है। वैसे स्वर्ग का एक दृश्य मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में भी हम पढ़ते हैं। वहाँ पर यीशु ने कहा है, जो लोग उनके दाएं खड़े होंगे और पुरस्कार पाएंगे, स्वर्ग में लिया जाएगा, वे कौन है? वे वही लोग हैं जो अपने छोटे से छोटे भाइयों के लिए कुछ उपकार किया है, कुछ भलाई किया है। जैसे भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, नंगा है उनको पहनाया, जो बंदीगृह में हैं उनके पास पहुंचकर उन्हें दिलासा दिया। ऐसे भले कार्य जो लोग किए हैं, वे सब स्वर्ग के राज्य में उनके दाएं ओर खड़े होने के लिए योग्य पाए जाएंगे। हमारे आचरण के ऊपर प्रभु पुरस्कार प्रदान करेगा। वैसे तो हमें पवित्र बनाने वाला पवित्र आत्मा ही है। इसीलिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग जाने के पहले वादा किया था कि वे अपने आत्मा को सभी लोगों के लिए प्रदान करेंगे। वो हमारे लिए उपलब्ध है। हमारे संचालन करना चाहते हैं, अगर हमें उन्हें यह आज़ादी दे। हम उनको रोके नहीं तो वे हमको पवित्र बनाएंगे। तो आइए भाइयों बहनों, सभी संतों की सहायता से और पवित्र आत्मा की कृपा से हम सब प्रभु के उस राहों पर चले और पवित्रता की वस्त्र पहनते हुए हम अपने यह जीवन यात्रा, यह तीर्थ यात्रा आगे बढ़ाएं। हमारी सबकी आशा है कि हम वहाँ एक दिन पहुँच जाएंगे। इसलिए संत पिता फ्रांसिस हमसे कहा है कि हम आशा के तीर्थ यात्री बने। इसी आशा से कि हम एक दिन उन हमारे सभी बड़े भाई बहनों के समान उस रास्ता से चलकर प्रभु के पास पहुंच सके। प्रभु हम सबको इसके लिए सहायता प्रदान करे और हमें अग्रसर करे। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र
अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्राण से तू भर। रोटी और दाखरसदार करते तुझे अर्पण। रोटी और दाखरसदार करते तुझे अर्पण। जीवन मेरा हर क्षण भगवन तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्राण से तू भर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, सब संतों के आदर में जो दान हम अर्पित कर रहे हैं वह तुझे पसंद आए। हमें विश्वास है कि संतों ने अनंत जीवन प्राप्त किया है। हम यह अनुभव करें कि वे हमारी मुक्ति के लिए क्रियाशील है। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तो आज हमें अपने पवित्र नगरी का गुणगान करने का अवसर देता है। वही स्वर्गीय यरूशलेम हमारी माता है। वहाँ हमारे भाई बहनों की संत मंडली युगान युग तेरा स्तुति गान करती है। हमें इस बात का हर्ष है कि कलीसिया के चुने हुए सदस्य महिमा से विभूषित हो चुके हैं। हम भी उसी नगरी के यात्री हैं और विश्वास के बल पर शीघ्रतापूर्वक वही जा रहे हैं।
तू स्वर्गीय महिमा की आशा दिलाकर हम दुर्बल मनुष्यों की सहायता और आदर्श प्रदान करता है। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूत और संतों के साथ मिलकर एक स्वर से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु,
हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ आओ, इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन की रक्षा करते रहे।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो सब संतों में अपना चमत्कार तथा अपनी पवित्रता प्रकट करता है। हम तेरी आराधना करते हुए एक कृपा मांगते हैं कि तेरे प्रेम की प्रेरणा से हम सिद्ध बने और इस दिव्य भोज से शक्ति पाकर स्वर्ग राज्य के भोज में पहुंच सके, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है, वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और संतों की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। संतों की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नव निर्माण करें। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहे। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज्य में आनंद पूर्व निवास करें। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जिंदगी समर्पितों की धन्य है संसार में। मानव को गले लगाते हैं ईश्वर प्रेम से। यीशु तेरे लिए मेरा पूर्ण जीवन, तेरे लिए जियो, तेरे
तेरा ही हूँ, अपना जीवन तेरे लिए दे दिए प्रभु जी, मृत्यु तक तेरा ही हूँ। यीशु तेरे लिए मेरा पूर्ण जीवन, तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए